लॉगिन करेंगे अपने WP एडमिन के अंदर। सो लॉगिन करने के लिए आपको यूआरएल में WP एडमिन या ओनली एडमिन आप लिखेंगे तो आप लॉगिन के स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस तरह से, और जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड अपना सेट किया होगा वो आपको विजुअल रहेगा। बट सेफर साइड के लिए आप क्या करेंगे, जब आप ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं अपना जो वर्डप्रेस के कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको सेव करके रख लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि मान लो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ब्राउज करने जा रहे हो बट ड्यू टू सम रीज़न आप ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैशे क्लियर कर देते हैं, डिटेल्स फ्लश कर देते हैं, तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र की मेमोरी फिर डेटा होगा नहीं। तो वैसे क्रोम ब्राउज़र ने सेफर साइड के लिए क्या किया है कि आज की डेट में जब आप ब्राउज़र को चलाते हो तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो प्रोफाइल आप उसमें साइन इन कर लो अपनी, या फिर आप एज ए गेस्ट चलाओगे। तो गेस्ट में तो कुछ होएगा नहीं, और प्रोफाइल बना के रखा होगा तो आपका जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं ना वो आपके ऑनलाइन अकाउंट में सेव हो जाते हैं। समझ गए ना? तो सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना। अदरवाइज़ एक और भी फीचर आता है गूगल का, जो आपने शायद यूज़ किया या नहीं, गूगल का वॉल्ट भी आता है एक, ये देखिए। तो यहाँ पर भी आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव करके रख सकते हो। ठीक है, तो गूगल के वॉल्ट का फीचर बहुत पुराना है लेकिन बहुत अमेजिंग फीचर है। चलिए, तो ये अपना पार्ट यहाँ हो चुका है, यहाँ से हम लोग करेंगे लॉगिन। तो हमने डैशबोर्ड बेसिकली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो पूछिए। यहाँ तक तो सब क्लियर है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको आप डिसमिस कर सकते हो कि मुझे बार बार नहीं देखना है इसको। जो भी आप यहाँ से अपना नया पेज बनाना चाहते हैं या साइट को कस्टमाइज़ करना है या साइट के स्टाइल को आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो तीनों ट्रिगर आपको ऊपर मिल जाएंगे। हेल्थ स्टेटस आपको यहाँ दिखाई देगा साइट का। अब जैसे क्या होगा, आप पेज बनाते जाओगे बट पेज आप बना तो रहे लेकिन आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है। भाई आपने हो सकता है कि इमेज बहुत हेवी लगा दिया हो, तो ये उस कंडीशन में यहाँ पर आपको बताएगा। तो क्या लिखा है, शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका ऑरेंज कलर का बार आ रहा है इसको आपको ग्रीन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे कैसे होंगी चीज़ें। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वही चीज़ है इसके अंदर। ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस या कितनी पोस्ट या कमेंट आपके पास कितने अवेलेबल है, कौन सी वर्डप्रेस की रनिंग थीम है, सर्च इंजन को हमने अलाउड किया है या नहीं किया है, वो पार्ट आपको मिल जाएगा। एक्टिविटी आपने हाल फिलहाल में क्या किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कितनी पेंडिंग है, कितनी अप्रूव है, कितना स्पैम है वो, और यहाँ से आपको मिलेंगे वर्डप्रेस के इवेंट्स एंड न्यूज़। अगर वर्डप्रेस का कोई लेटेस्ट वर्जन आया होगा या कुछ उसके अंदर किसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अपडेट्स। तो अपडेट के अंदर आपको वो पार्ट मिलेगा अगर मान लीजिए आपका थीम, प्लगइन या फिर वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आया होगा तो आपको यहाँ मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक आपका अपडेट अवेलेबल है। ये क्या करता है, एंटी स्पैम यानी कि स्पैम एक्टिविटी को रोकता है। जैसे मान लो क्या होगा कि काफ़ी आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे बॉट्स अवेलेबल हैं जो AI ड्रिवन होते हैं। वो ऐसी वेबसाइट को टारगेट करते हैं जहाँ पर कैप्चा कोड नहीं होता है या आई एम नॉट अ रोबोट नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाएंगे और कोई भी फेक डेटा सबमिट करके आ जाएंगे। ऐसी उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्शन को ऑन रखना है। तो ये क्या काम करेगा, आपको उस तरह की एक्टिविटी होने से रोकेगा। बट ये 100% नहीं रोक पाता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप अपने कमेंट को बंद रखो या फिर अपनी वेबसाइट के लिए कैप्चा कोड गूगल से बाय करो। तो क्या होगा कि कैप्चा कोड हर बार रैंडम होता है, तो वो क्या होगा, बदलता रहेगा। तो बॉट क्या करता है, वो कैप्चा कोड को वेरीफाई नहीं कर पाता है, बाकी सारा काम कर लेता है। तो बहुत सारे लोग जब कोई नई वेबसाइट बनाते हैं और जहाँ पर इस तरह की हम लोग चीज़ें नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, आप देखोगे अगर आपने मेल पर लगाया होगा कि मेरे पास कोई भी क्वेरी सबमिट हो मेल पर आ जाए, तो आपके पास फालतू के मेल आ रहे होंगे, लेकिन और आपकी वेबसाइट से ही आ रहे होंगे। दिखाई देगा कि जैसे किसी एंड यूज़र ने भेजा है, लेकिन दिखाई देगा वो बॉट का भेजा हुआ मेल है। कमेंट इतने ज़्यादा आते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में बॉट्स के थ्रू कि मतलब आप हफ्ते भर बाद अगर अपनी वेबसाइट देखोगे तो 30-32 हज़ार कमेंट आते होंगे। थोड़े बहुत भी नहीं, इतने ज़्यादा। आप सोचो भाई मेरी वेबसाइट पे एंगेजमेंट बड़ा तगड़ा चल रहा है, लेकिन नहीं, वो सब बॉट्स का कमाल होगा। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए इसमें आपको एक तो इस प्लगइन को अप टू डेट रखना हमेशा। बाकी और भी आगे जाकर हम लोग टेक्निक समझ लेंगे तो आपको वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। पोस्ट का फंड हमने लास्ट क्लास में समझा था कि भाई हमें जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ANI न्यूज़, या एक और एग्जांपल ओपन करेंगे आपके लिए आज तक। अब आज तक में जैसे आप देख रहे हैं भारत, चुनाव, मनोरंजन, धर्म, लाइफस्टाइल, वेब स्टोरी, क्योंकि हिंदी में है। तो अगर हम लोग इसका देखें इंग्लिश वर्जन, वो क्या था, इंडिया टुडे, आज तक का।
तो ये जो आप पहला पेज देख रहे हैं जहाँ पर ये न्यूज़ वगैरह हमें मिल रहे हैं, फीड्स आ रहे हैं, ये क्या है, आपका पेज डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो पोस्ट है। तो मेजर आपके पेज डिज़ाइन होते हैं, बाकी सब पोस्ट पर ही काम चलता है, क्योंकि अगर हम लोग हर पोस्ट की जगह पर पेज बनाएंगे तो साइट बहुत हैवी हो जाएगा। तो जैसे कि ये आप INI की वेबसाइट में देख रहे हैं, तो ये पूरा एक पेज डिज़ाइन किया गया है इस तरह से। इसी तरह से पेज का एक व्यू जो है वो डिज़ाइन किया गया कि आपने जैसे न्यूज़ को ओपन किया तो ये एक जो आपका पोस्ट है ये भी डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हर न्यूज़ के ऊपर यही खुल रहा है, तो यानी कि टेम्पलेट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद फ्लिपकार्ट का भी एक एग्जांपल दिखाया होगा कि अगर हम फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट देखें, ठीक है, अब चाहे ये प्रोजेक्टर हो तो क्या होगा, सबका व्यू सेम ही आता है ना, चाहे यहाँ टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, अपैरल्स हो, आपको व्यू यही मिलेगा। तो ये डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो मीडिया वगैरह आपका सब यहाँ से मिलेगा। पोस्ट के अंदर कैटेगरीज वगैरह कैसे काम करती हैं, टैग्स कैसे काम करते हैं, ये सब आप समझ जाएंगे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल इसमें स्टार्ट करेंगे। मीडिया के अंदर आपको लाइब्रेरी, यानी कि जो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं या फिर नया ऐड कर रहे हैं। पेजेस के अंदर नंबर ऑफ कितने पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर मुझे कोई नया पेज क्रिएट करना है, और ये मेन ट्रिगर आपको यहाँ भी मिल जाता है ऊपर भी। कमेंट्स अगर कोई आया होगा तो आप यहाँ देख पाएंगे उसको। जैसे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक कमेंट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। अपीयरेंस, जहाँ से आप ये देख पाएंगे नंबर ऑफ कितनी थीम्स हैं, और अगर मुझे इन थीम से काम नहीं करना है तो आप ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। ऐड थीम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तकरीबन 7403 थीम मिल जाएंगी जो वर्डप्रेस से वेरीफाइड है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो यहाँ थीम है वो समझ में ना आए, तो आप यहाँ से जाके अपनी खुद की थीम भी अपलोड कर सकते हो बाय करके कहीं और से, ठीक है। एडिटर में जाओगे तो थीम की आपको फाइल्स मिल जाएंगी जहाँ से आप जाके एडिटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, जैसे नेविगेशन को मॉडिफाई करना हो, स्टाइल को मॉडिफाई करना हो, पेज को मॉडिफाई करना हो, कोई नया टेम्पलेट आपको बनाना हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करो, नया टेम्पलेट अपना खुद का बना लो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पॉसिबल रहती हैं इसके अंदर। प्लगइन्स जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके, एक तरह से पीस ऑफ कोड होते हैं, या फिर कह सकते हो कि रेडीमेड एक्टिविटी के लिए। जैसे कि मुझे फॉर्म का कोड लिखना नहीं आता, तो आप फॉर्म का प्लगइन यहाँ पर जाइए, ऐड प्लगइन के ऊपर, और जैसे कि वर्डप्रेस का बहुत फेमस है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आप यहाँ जाओगे, इसके बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो आपके प्रो में ही काम करते हैं, जब लोग पेड वर्जन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है। तो ऐसा आपको डिफरेंट प्लगइन्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 महीने पहले अपडेट हुआ है, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। यूज़र्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, ऑल यूज़र में डिफ़ॉल्ट जो आपका मेन जिससे अकाउंट क्रिएट होगा वो दिखाई देगा। ऐड यूज़र पर जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको यूज़र मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या रहेगा, सब्सक्राइबर, बट हम लोग यूज़र को भी चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल, यानी कि एग्जिस्टिंग यूज़र की प्रोफाइल को अगर मुझे कुछ अपडेट वगैरह करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे लैंग्वेज क्या है, साइट की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि क्या है हमारी साइट डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे एडमिन, जो कि फ्रंट एंड पर आपको रिटर्न कर रहा है कि भी यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड ओपन करेंगे अपना PHP माई एडमिन का, और वहाँ से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस चीज़ को। तो चलिए फिर पहले ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमें एक नया यूज़र बनाना है। देखो क्या होता है ना कि अगर मैं लॉग आउट स्क्रीन पर रहता हूँ तो अमूमन आप वेबसाइट पर ये देखते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है, मान लो भी मैं एक नया यूज़र हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है साइन अप, ठीक है, यानी कि एक नया यूज़र यहाँ से बन सकता है। बट हमारी वेबसाइट पर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको जनरल कैटेगरी में रहना है, और यहाँ से एक मेंबरशिप का फीचर जो है वो ऑन कर देना, एनीवन कैन, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सेव चेंजेस। इतना करने के बाद आप यहाँ पर जब लॉग आउट करके इसको चेक करेंगे, क्या लिखा रहा है, रजिस्टर। अब आप यहाँ से यूज़र नेम और ईमेल डालकर रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन के केस में ये काम नहीं करेगा। यूज़र तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, मेल नहीं जाएगा, ठीक है। आप नेम भी डिसाइड कर सकते हैं, ईमेल भी डिसाइड कर सकते हैं, बट
मेल उस यूज़र को नहीं जाएगा क्योंकि हम ऑफलाइन है। यही एक्टिविटी अगर आप ऑनलाइन में करेंगे तो ये काम करेगा। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप लोगों का बैच चल रहा है तो हम यहाँ से आदित्य को ले लेते हैं। हमने किया कॉपी, यहाँ से डालेंगे आदित्य का ईमेल आईडी, आदित्य, एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। क्या लिखा रहा है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर ईमेल देन विजिट द लॉगिन पेज। तो अगर हम ऑनलाइन होते तो इनकी ईमेल पर एक लिंक आता है कंफर्मेशन का, और जैसे उस लिंक को ये टैप करेंगे तो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर, क्या रखना चाहते हो आप। अब यहाँ पर यूज़र नेम या ईमेल तो हो गया आदित्य या आदित्य का, लेकिन पासवर्ड कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिन से ही जाना है। अब एडमिन के पास रिक्वेस्ट आ चुका होगा यूज़र के अंदर, आप ऑल यूज़र में आएंगे, ठीक है। ये क्या बना है? सब्सक्राइबर बना है। हम यहाँ से अगर मान लो कल को मैंने इनको कंट्रोल नहीं दिया कि पासवर्ड वगैरह चेंज कर पाया जो भी है, तो जैसे ये भूल गए तो एडमिन पासवर्ड रिसेट कर सकता है उनका, या फिर मैं यहाँ से इनके लिए एक नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे भी आप देख रहे हो कोई पासवर्ड नहीं, तो हमने क्या लिखा? सेट न्यू पासवर्ड। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, या फिर आप लिंक भी भेज सकते हैं, जिस पर्सन का मेल होगा उस पर एक लिंक चला जाएगा, वहाँ से अपना खुद का भी रख सकता है। एंड क्लिक ऑन अपडेट यूज़र। अब हमारे पास आदित्य का पासवर्ड अवेलेबल है। राइट। और अगर हम लोग यहाँ से इसको, मैं एडमिन को ऑन रखूँगा, ठीक है, और एक मैं इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि मैं दोनों वर्डप्रेस एक साथ चला पाऊँ, ठीक है। लोकल होस्ट वर्डप्रेस, और यहाँ से WP एडमिन। हम WP एडमिन क्यों लिख रहे हैं? WP इज प्रीफिक्स, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे आदित्य एंड आदित्य का पासवर्ड एंड लॉगिन। तो आप देख पाएंगे कि इधर बहुत ही मिनिमलिस्टिक कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में कोई भी कंट्रोल ऐसा नहीं कि जिससे ये वेबसाइट में कुछ भी कर पाए, क्योंकि सब्सक्राइबर है। तो ये बाकी अपनी पूरी प्रोफाइल वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, फोटो वगैरह डाल सकते हैं, अपना खुद का पासवर्ड अगर बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आप और भी कोई काम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मैं आदित्य का रोल जो है वो यहाँ से बदल देता हूँ। हमने आदित्य को बनाया कंट्रीब्यूटर एंड यूजर को हमने अपडेट कर दिया। आप रिलोड करेंगे तो देखिए ये क्या कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं और कमेंट वगैरह पर रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रोल अनलॉक हो गए इसके अंदर। इसके बाद मैं इनको बना देता हूँ ऑथर। हमने किया अपडेट और यहाँ करेंगे रीलोड, ठीक है। तो यानी कि अभी इसमें कोई अगर पोस्ट बना रहे हैं तो मीडिया वगैरह भी डाल सकते हैं, और जब ये पोस्ट बनेगा तो वहाँ पर इनका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। एडिटर के पास काफ़ी कंट्रोल अनलॉक हो जाते हैं, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। क्या आ गया? पेजेस। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हो गई है इसके अंदर। क्या स्क्रीन वहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है? एडिटर के बाद क्या है? एडमिन। तो एडमिन आप देखो सारे फीचर उधर आ जाएंगे। अब इनके पास क्या ऑप्शन आ गया? ऑल यूजर। अब ये मुझे डिलीट कर सकते हैं। तो सब कुछ बनाओ, बस एडमिन मत बनाओ, ठीक है। तो आप अब इस हिसाब से अपने कंट्रोल जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया किसमें कितने कंट्रोल्स मिलेंगे हमें, ठीक है। ये देखिए, तो वहां पर देखो मैसेज आ गया था क्योंकि हम लोग उस टेबल में थे ना यूजर वाली, तो परमिशन के लिए बोला था, यू नीड हायर परमिशन। चलिए तो इसको बंद कर सकते हो।
लो आदित्य ने कोई पोस्ट बनाई, वहाँ पे लिखा है आदित्य। तो अगर आप चाहते हैं कि आदित्य का नाम पब्लिकली ये ना दिखाई दे, तो आप यहाँ पर इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। या जैसे अगर मैं ऑल यूज़र में आके अगर यहाँ आता हूँ एडमिन के अंदर में, मैं नहीं चाहता एडमिन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ नया नाम लिख दो, जैसे कि अरीना एनिमेशन। तो एडमिन अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में पोस्ट के साथ में। तो जैसे एएनआई की अगर कोई भी न्यूज़ है, वहाँ पर एएनआई न्यूज़ लिखा आता है उसके साथ में, है ना। या अगर किसी एएनआई के एडिटर ने नहीं पोस्ट किया अगर, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, फ्रीलांस मॉडल में लोगों को हायर किया हुआ है, तो वहाँ पर वो बंदा फिर अपना नाम का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो यानी कि एडमिन लिखा आ रहा है, एडमिन आपको नहीं चाहिए तो आप निकनेम बदल दो, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं लीव करूँगा और मैं आदित्य वाले पार्ट में आके चेक करूँगा कि भाई आदित्य जो लिखा आ रहा है, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि डेमो, ठीक है। तो जरूरी नहीं सिर्फ एडमिन पर ही वो वर्क करेगा, सभी में काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें इसको चेंज करना है तो क्या तरीका है। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ से, इसकी तो मुझे ज़रूरत है नहीं है, तो PHP एडमिन, और यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है वर्डप्रेस की टेबल को। WP यूजर्स आपको दिखाई देगा, यूजर हमने 2 ही बनाए हैं इसके अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं निकनेम जो मैं वहाँ चेंज कर रहा था, यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल दिया हुआ है इसका, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र का लॉगिन। तो अगर आपको लगता है मुझे कुछ और करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है इसको जैसे कि अरीना एंड एंटर, तो रो अपडेट हो गया हमारा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑल यूज़र में आता हूँ तो क्या लिखा आ रहा है, अरीना, है ना। तो जैसे जीमेल वगैरह में आपने अकाउंट बनाया तो वहाँ तक तो बैकएंड एक्सेस होता नहीं है, तो जो रख दिया ईमेल आईडी चाहे सही है गलत है वही रहेगा। लेकिन अगर जीमेल चाहे तो वो अपडेट कर सकता है, बट वो करेगा नहीं फ्री में ले रहे हो, इतने थोड़ी ना सुनवाई होगी तुम्हारी, ये चीज़ है। बट जो यहाँ ये लिखा आता है कैन नॉट बी चेंज्ड, भाई ऐसे कैसे, सब कुछ पॉसिबल होता है, आना चाहिए बस। तो यहाँ पर देखो चेंज हो गया ना, ऐसे कर सकते हैं, तो वापस जो था वही कर देते हैं। ऐसे पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो चलिए ये हमारा काम हो चुका है। इस तरह से वापस से आ देते हैं, और तो यूज़र अलग अच्छे से क्लियर हो गया पार्ट। तो जो हमने रजिस्ट्रेशन वाला फीचर एक्टिव किया था वो कहाँ से किया था, सेटिंग्स के अंदर जनरल में आके। अब जैसे साइट का टाइटल हमने अरीना एनिमेशन प्रीतिवा रखा था, अगर आपको लगता है भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ और चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसा इसको हटाया, लिख दिया अरीना एनिमेशन, एंड टैगलाइन क्या है, लर्न फ्रॉम दी लीडर। तो जब आप इसको यहाँ से करेंगे सेव चेंजेस और साइट को विजिट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे देखो यहाँ अरीना एनिमेशन हो चुका है ऑलरेडी, और ये काम कर रहा है ना। चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हमारे। साइट आइकन, साइट आइकन क्या होता है, जैसे आप कोई भी साइट जब विजिट करते हैं तो एक फेव आइकन भी आता है साथ में, ठीक है। यहाँ पर फेव आइकन और साइट आइकन दोनों एक ही चीज़ होती है, बट फेव आइकन अलग होता है और साइट आइकन अलग होता है। साइट आइकन का मतलब क्या होता है, मान लो कि आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं जैसे आज तक, तो यहाँ आप नोटिस करेंगे भी कोई भी न्यूज़ ओपन नहीं है। तो मान लो मैंने इस URL को कॉपी किया, और अगर मैं इस URL को TTS 829 आप लोगों को सबमिट कर रहा हूँ, तो क्या रहे, साइट आइकन। समझ आई बात। जब मैं किसी को URL को भेजूँ तो वो इस तरह से बन के आ जाए, तो इसलिए ज़रूरी होता है, समझ आया। या फिर मान लो कि आपको हो सकता है फेसबुक वगैरह पर वेबसाइट का URL है, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया,
मेरी वेबसाइट का लोगो अपने आप आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइट आइकन। ठीक है, तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ जाएगा, ना कि खाली यूआरएल चला गया इस तरह से। अब इसको कोई भी टैप करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट के। अच्छे समझ आया? तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो ध्यान से देख लें आप, 512 रखना है मिनिमम। ठीक है, और 1:1 के रेशियो में ही चलता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक नीचे लिखा है द साइट आइकन इज व्हाट यू सी इन योर ब्राउजर टैब, बुकमार्क बार एंड विद इन द वर्डप्रेस मोबाइल एप्स। इट शुड बी स्क्वायर एंड एटलीस्ट 512 बाई 512। ठीक है, तो ये आपका पिक्सल्स में चलता है क्योंकि स्क्रीन से रिलेटेड जितना भी हमारा काम होता है। इसके बाद आप देखो वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल क्या है, साइट का एड्रेस यूआरएल क्या है। अगर आपको लगता है भाई मेरे को साइट का एड्रेस यूआरएल चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन चल रहा है तो यही रहेगा। ऑनलाइन में जाके आप अपना यहाँ पर बदल सकते हैं। एडमिन का ईमेल क्या है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो बाद में भी अगर आपको लगता है तो अपडेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ से न्यू यूज़र का डिफ़ॉल्ट रोल आप बना के रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर ही देते हैं, पता चला सब एडमिन बनते जा रहे हैं तो दिक्कत होगी अभी। ठीक है, साइट का लैंग्वेज, टाइम जोन ज़रूर एक्टिव कर लें अपना, नहीं तो क्या आप पेज बनाओगे दिखाएगा किसी और टाइम के अंदर। तो जैसे हमारा जो रहेगा टाइम हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। ये क्या कोलकाता। और यहाँ से फिर आप अपना जो पैटर्न रहेगा कि जून 24 जैसे कि आज की करंट डेट है, ऐसा दिखाना चाहते हो या ईयर पहले दिखाना है या मंथ पहले दिखाना है या इस फॉर्म में, तो आप देख सकते हो, अपना चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद टाइम का फॉर्मेट किस तरह करेगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वीक हमारा स्टार्ट होता है मंडे से, तो वो सब आ जाएगा। देन यहाँ से आपने सेव चेंजेस कर देना है इसको। अब जब भी हम लोग नया पोस्ट डालेंगे तो वो सही टाइम बन के आएगा वहाँ पर। ठीक है, राइटिंग वाला आपको एक पार्ट मिलेगा यहाँ से कि आपकी जब भी कोई पोस्ट वगैरह बनेगी तो क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो डिफ़ॉल्ट पोस्ट की जो कैटेगरी कैटेगराइज्ड है, अगर आप चाहते हो जितनी बार भी कोई पोस्ट बनाया जाए तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी का पार्ट हो, तो वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे स्टैंडर्ड, साइड। अब HTML5 पढ़ गए हो तो ये साइड क्या होता है आपको पता है, साइड वार जो होता है हमारा, इस तरह से। चैट फॉर्म में आप रखना चाहते हो, गैलरी फॉर्म में आप रखना चाहते हो, लिंक फॉर्म में, तो ये टेम्पलेट्स बने बनाए हैं इसके अंदर सारे, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। पोस्ट वाया ईमेल, टू पोस्ट टू वर्डप्रेस वाया ईमेल यू मस्ट सेट अप अ सीक्रेट ईमेल अकाउंट विद POP 3 एक्सेस। ठीक है, तो POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि पूरा वेब जो होता है वो मेजर 4 प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है, HTTP, HTTPS, FTP एंड POP एंड FTP, POP एंड एक और होता है मैंने शायद SMTP हो गया, POP। ठीक है, हाँ तो यही है। तो जब भी हम लोग किसी को कोई मेल भेजते हैं तो आपका जाता है POP के थ्रू, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब वो उसको रिसीव होगा तो एक और बार आता है, उसके अंदर नाम ध्यान से निकल मैं बता दूँगा आपको, तो ध्यान रखना। तो वेब जो हम लोग पूरा एक्सेस करते हैं वो HTTP पर चल रहा होता है, और लेटर ऑन सिक्योरिटी के लिए उसमें S को इंट्रोड्यूस किया गया था, HTTPS। तो जैसे मान लो कि ये Gmail का अगर हम लोग URL यहाँ देख रहे हैं, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो S लिखा रहा है, तो S बिलोंग करता है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि भाई आपकी ऐसी कोई वेबसाइट जिस पर नॉट सिक्योर लिखा रहा है, जैसे कि ये हमने एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट किया, ये हमारा S में नहीं है पेज,
उस वेबसाइट ने मुझे फ्री दे दिया हो। किसी और ब्राउज़र पर टेस्ट करके देखेंगे। अच्छा, साइट ने फ्री कर दिया है। नहीं तो पहले यहाँ पर ना नॉट सिक्योर लिखा आता था। सिक्योरिटी लॉक तभी मिलता है आपको जब आपका डोमेन जहाँ से आपने बाय किया हो वो आपको अलाउ करता है। पेड के अंदर आपको एस मिलता है, नॉन पेड के अंदर जहाँ पर आप लोग बनाते हो वहाँ पर आपको एस नहीं मिलता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आज की डेट में जितने भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको होस्टिंग के साथ में डोमेन फ्री दे देते हैं और फ्री के साथ में आपको उस पर SSL भी मिलेगा, यानी कि एस जो होता है SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। तो 128 बिट का आपका इंक्रिप्शन रहता है इसके अंदर, और इससे क्या होता है, सामने वाला जो पर्सन होगा, जो आपका एंड यूज़र है, उसको कॉन्फिडेंस आता है आपकी वेबसाइट को विजिट करने का। जैसे मान लो आप किसी को बोलते हो भाई मेरी साइट पर आओ, साइन इन साइन अप करो, उसके बाद में कोई पेमेंट वगैरह है, तो वो तभी करना चाहिए जब आपकी वेबसाइट पर सिक्योर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ऐसी वेबसाइट को विजिट मत करो, नहीं तो जहाँ पर आपको सिक्योर का ऑप्शन ना मिले। तो देखते हो कई बार आपका देखा होगा क्रोम ब्राउज़र रेड वार्निंग दे देता है आपको, ठीक है। तो जब रेड वार्निंग ब्राउज़र में आती है आपके उस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, तो ऐसी वेबसाइट को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि गूगल उसको अलाउ नहीं करता है कि भाई आप वहाँ जाओ, ठीक है, उस तरह की साइट्स को। हाँ, तो मेल जब भेजा जाता है तो होता है SMTP, और जब एंड यूजर को रिसीव होता है तो बन जाता है POP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 4 प्रोटोकॉल है आपके, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, इसको खुला रखिए। तो यहाँ से हम लोग अपना कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ से आप अपना डायरेक्टरी वगैरह इसमें जो कैटेगरी है वो अपना बता दोगे। तो हर एक का अपना मेल सर्वर अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जीमेल से कुछ ट्राई करके देखते हैं। यहाँ सेटिंग में आइए, सेटिंग के अंदर सी ऑल सेटिंग पर जाइए, और सी ऑल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉरवर्ड एंड POP एंड IMAP। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जीमेल ने भी इस फीचर को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योर नहीं माना जाता है इसको। कोई भी आपके अकाउंट को ब्रीच कर सकता है, बट फोर्सफुली अगर आप चलाना चाहोगे तो हम इसको चला सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है गूगल के एंड से। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, जैसे आउटलुक, यहाँ से नेटस्केप मेल, तो यहाँ पर आप जाओगे और ये देखिए आप पोर्ट नंबर भी आ गया, मेल सर्वर भी आ गया। तो जहाँ पर ये लिखा आ रहा है इसके अंदर, कहाँ गया भाई ये वाला पार्ट, तो पोर्ट नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, 995 जाएगा, pop.gmail.com जाएगा। इस तरह से फिर आप इसको चला पाओगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपसे रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, और आपको अपना जीमेल का जो ओरिजिनल ईमेल आईडी वो और उसका पासवर्ड क्या वो आपको यहाँ डाल देना है, फिर ये एक्टिव हो जाती है। रीडिंग वाले पार्ट में आएंगे तो यहाँ से आपका होम पेज कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो एक पोस्ट है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है। हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पोस्ट में आएंगे, ऑल पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट पहला रहेगा या फिर स्टैटिक पेज। तो जैसे जितनी भी न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट होती है वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट जो होता है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है ना। और अगर आप कोई सिंपल वेबसाइट बना रहे हो तो आप अपना स्टैटिक पेज पकड़ के फिर उसका नाम यहाँ पे डाल दोगे कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सैम्पल पेज। अब सैम्पल पेज क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ जाते हैं डैशबोर्ड, तो पेजेस के अंदर आपके 2 पेज होते हैं, एक सैम्पल पेज, एक प्रिवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो प्रिवेसी पॉलिसी हमेशा ड्राफ्ट मोड में रहता है, क्योंकि हर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन लोगों को रखना चाहिए, जिन लोगों की वेबसाइट पर साइन इन साइन अप होता हो, ठीक है, उन्हें ये एक्टिव करने की ज़रूरत होती है, और जिसकी वेबसाइट पर नहीं है साइन इन साइन अप तो उनको ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या होता है प्रिवेसी, भाई मान लो कि भाई आप लोगों ने किसी की वेबसाइट में अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करेगा, तो प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ लेना चाहिए ज़रूर। ठीक है, अब जैसे आप लोग फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पर जाते हो,
ठीक है, या फिर आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सेल करते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इनकम उनकी कहाँ से होती है, इसी चीज़ों से तो होती है, या फिर किस तरह का आप कंटेंट देखते हो उसी तरह से वो एल्गोरिथम आपको उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाता है, और जो उसके सेलर या बायर होते हैं उनको तक आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, भाई ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इसको ये चीज़ दिखाओ, है ना। तो आपने नोटिस किया, कभी भी आपको एक दो वीडियो के अंदर इंटरेस्ट दिखा दो किसी तरह की भी, आपको वही डेटा मिलेगा देखने के लिए। तो एल्गोरिथम खुद से ट्रेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। देखो, दो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, गूगल एंड सोशल मीडिया। गूगल चलता है नीड के ऊपर कि एंड यूज़र का नीड क्या है ना। और सोशल मीडिया में आप कुछ सर्च तो करते नहीं हो, आपने स्क्रॉल डाउन करते जा रहे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, उसी में आपका जो भी इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक रहेगा उसके बेसिस पर आपकी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। हाँ, रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग दोनों जगह किया जा सकता है। भाई मान लो कि आपने कोई चीज़ है जैसे मिक्सर जूसर फॉर एग्जांपल, आपने गूगल में सर्च किया, वेबसाइट पर भी गए लेकिन ख़रीदा नहीं आपने, तो वो ऐड आपको हर जगह दिखाई देंगे फिर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि भाई अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिक्सर जूसर तो शॉपिंग ऐड दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आप देखोगे फ्लिपकार्ट वगैरह अवेलेबल है इसके अंदर, है ना। और स्पॉन्सर में कौन है, अमेजोन। अब अगर मैं मोबाइल मोड यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ अपना स्पॉन्सर, ठीक है, अमेजोन आ रहा है इसके अंदर, और यही कीवर्ड अब मैं अपने फ़ोन पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वो ऑर्गेनिक से आ रहा है, स्पॉन्सर नहीं है। तो आप देखो फ़ोन के ऊपर देखोगे तो आपको एक एडिशनल ब्रांड और दिखाई देगा, उसी कीवर्ड के ऊपर देखो ऐड चलता दिखाई दे रहा है, और अमेजोन भी आपको दिखाई देगा इसके अंदर। तो ये फ़र्क आता है। तो फ्लिपकार्ट जो ऐड चलाता है वो डेस्कटॉप पर नहीं चलाता है, वो मोबाइल पर ऐड चलाता है। तो आप कोई और कीवर्ड पे सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी एंटर करेंगे, शॉपिंग ऐड आएंगे अमेज़ॉन, और यही कीवर्ड अगर हम लोग फ़ोन पे ट्राई करें, क्या दिखता है, फ्लिपकार्ट का ऐड आ रहा है। तो फ्लिपकार्ट बहुत स्मार्ट है, उसे पता है उसका टारगेट ऑडियंस है का, है ना। अब ऑफिस में बैठ के तो कंप्यूटर पे बैठ के तो ऑर्डर करेगा नहीं स्मार्ट टीवी का, अगर होगा भी तो ऐसा रेशियो बहुत कम होगा। वो बहुत चतुर है, उसको पता है कि यूज़र कहाँ है, कहाँ चोट मारनी है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट ऐड नहीं चलाता है, चलाता है लेकिन स्मार्ट तरीके से चलाता है। कंप्यूटर में ढूंढोगे नहीं दिखाई देगा तुम्हें, मोबाइल में दिखेगा। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया इसका, ताकि नॉलेज के लिए सबके पास रहे। चलिए, ये पार्ट हमने समझ लिया। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, तो 10 पोस्ट आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगे। सिंडिकेशन फीड में भी आपको 10 रिसेंट पोस्ट आपको दिखाई देंगी। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड, तो फुल टेक्स्ट या फिर आपको वो रीड मोर करके लिखा है, तो अगर रीड मोड लिख के चाहते हैं तो इस तरह से चूज़ कर लेना, अदरवाइज फुल टेक्स्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। योर थीम डिटरमाइन हाउ कंटेंट इज डिस्प्लेड इन ब्राउजर, तो थीम जो भी आप रखोगे थीम टू थीम वेरी करता है कि आपका कैसा पोस्ट का रिजल्ट दिखाई देगा आपको। सर्च इंजन विजिबिलिटी यहाँ से हम लोग कभी भी आके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर डिस्कशन, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट को कंट्रोल करने का। बाय डिफॉल्ट यहाँ लिखा रहता है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, और उसके बाद वो कमेंट कुछ भी लिख सकता है। नहीं, हमें करना चाहिए यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू द कमेंट, क्योंकि ऐसे था कि कोई भी कमेंट करके चला जाएगा तो दूसरी सिक्योरिटी पता चल गई आपको। एक तो वो प्लगइन मैंने बताया था, दूसरा ये फीचर ऑन कर देना है आपने।
अब आ रहा है अगर कोई बंदा कि आपको कमेंट नहीं कर पाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए आज तक का लेंगे, आज तक में मुझे कोई न्यूज़ पसंद आया और उसके बाद मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ उसके बारे में, तो अब नीचे आओगे, कमेंट करें। मैंने क्लिक किया, क्या बोलता है, लॉग इन फर्स्ट। ऐसे तुम कुछ भी लिख के चले जाओगे उसके ऊपर, तुम्हारा फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा, तो तुमने कुछ ऐसा लिख दिया तो मैं तुम्हें पकड़ तो लूँगा ना, ठीक है। ऐसे तो कोई भी अनोनिमस आएगा, कुछ भी करके जाएगा, तो उसका बेचारे का प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर समझ में आया हमें क्या यूज़ करना है, ये वाला फीचर, और ईमेल और वो तो डालना ही है उसको, ठीक है। ऑटोमेटिकली कमेंट, क्लोज कमेंट्स ऑन ओल्ड पोस्ट। अब अगर कोई न्यूज़ जैसा मॉडल आप चला रहे हो, अब कोई 1 साल पुरानी न्यूज़ पे आके कोई कमेंट करेगा, उसका कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। भाई लेटेस्ट जो चल रहा है, हॉट सेलिंग, उस पर बात करेंगे हम, तो है ना, ट्रेंडिंग जो टॉपिक है, तो आप यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। तो क्लोज कमेंट व्हेन पोस्ट इज हाउ मेनी डेज ओल्ड, 14 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, तो कंट्रोल अपने हाथ में। तो हमने 2 वीक्स के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, बंद कर सकते हैं। तो ये सेक्शन समझ में आया। शो कमेंट्स कुकीज, ऑप्टिंग चेकबॉक्स, अलाउइंग कमेंट्स ऑथर कुकीज टू बी सेट। तो जिसने भी कमेंट किया होगा तो हम उसके कंप्यूटर में कुकी वगैरह भी बना देंगे इसकी हेल्प से, तो हम उसको ट्रैक भी कर पाएंगे। इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑन रखता है, इसको रहने दीजिएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल जो रहेंगे वो आपके 5 में डिफॉल्ट है। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो कि कई बार कोई कंटेंट कंटिन्यूटी में लिखा जाता है किसी के, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो ये है न्यूज़, अगर इससे रिलेटेड कभी कोई न्यूज़ यहाँ लिखा होगा तो क्या लिखा रहा है, संबंधित खबरें, ठीक है। अगर ये इंग्लिश होता है ऑल्सो रीड दिस, ठीक है। तो अभी इसमें और भी चीज़ें, तो जब हम थोड़ा सा कुछ करेंगे तब समझ में आएंगी चीज़ें कैसे कैसे डिस्कस करें, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये फीचर लाइव जब जाते हो इसको ऑन कर लेना, तो वही बंदा कमेंट कर पाएगा जो साइन इन साइन अप करके इंटरेस्टेड होगा। अदरवाइज अब कोई भी बॉट आए, देखेगा, भरेगा, चलेगा ही नहीं, वो कहेगा यूज़र आईडी पासवर्ड दो, तो तुम रजिस्टर हो गए, तब जाके वो आगे प्रोसीड होगा। मीडिया, इमेज साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, थंबनेल साइज, वो सब आप यहाँ से सेट करके रख सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। परमानेंट लिंक, जब हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेसी, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से आप अपना एक नया प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी बना सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, जनरेट कर देता है वर्डप्रेस आपके। टूल्स, ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग एडिटिंग वगैरह या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करेंगे। तो ये बात की चीज़ है, जब उसमें कुछ सीख जाओगे। तो आज आपकी वो सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई जो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले करके देख लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट। अब क्या देख सकते हैं, हम कोई नया थीम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा कि आप यहाँ से ऐड थीम में जाके थीम ले सकते हो। ध्यान रखना, जितनी भी थीम्स आप यहाँ देख रहे हो वो फ्री नहीं होती हैं, उसका कुछ पार्ट ही आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फिर आपको पे करना पड़ता है अभी, अगर आप सभी फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हो तो उस केस में। तो जैसे कि एक अस्त्रा थीम है, तो मैं आपको आगे चल के इसका यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी इमेज आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कॉपीराइट का पार्ट होती है, तो आपको इमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक्स जो हम लोग बोलते हैं। लाइव प्रीव्यू कहीं ना कहीं इसका दिया होगा शायद इसमें, तो वो भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखो, तो अभी कौन कौन सी एक्टिव है वो आपको यहाँ पर इस तरह से ग्रीन टिक में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम अपने खुद की थीम की। तो जैसे कि एक काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है एलिगेंट थीम, ठीक है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, आपको हाई लेवल कस्टमाइजेशन ऑफर करती है, ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर, है ना। या एक प्लेटफॉर्म आता है एनवेटो, आप यहाँ से भी थीम बाय कर सकते हो। आपको यहाँ जाना पड़ेगा,
तो यहाँ से आप देखेंगे क्या क्या हमें मिल रहा है, जैसे कि CMS टेम्पलेट, वर्डप्रेस एजेंसी, वर्डप्रेस ई कॉमर्स, वर्डप्रेस न्यूज़पेपर, इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन है इसका। एक आता है थीम फॉरेस्ट। तो हमने यहाँ से चूज़ किया वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस में किस कैटेगरी में आपको वो चाहिए, ठीक है, आपको कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड बनाना है, कोई क्रिएटिव से रिलेटेड बनाना है, एजुकेशन से रिलेटेड बनाना है, चूज़ करो। आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। वीकली बेस्ट सेलर कौन है इस चीज़ के अंदर, जो ना सबसे ज़्यादा थीम बेचे वो आपको यहाँ लिखेंगे। क्या क्या सपोर्ट हमें मिले, जैसे कि वर्डप्रेस, जैसे कि एलिमेंटर, ये आइकन का देखना पड़ेगा कौन सा बीच में, क्योंकि नए नए प्लगइन्स आते रहते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे वीकली बेस्ट सेलर, हॉट अंडर $40, इस तरह से आपके पास डिफरेंट थीम मिलेंगे। अब मान लो कि भाई मुझे कोई थीम पसंद आया, या ओली थीम है हमारे पास, तो ये $59 में आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर आप सपोर्ट भी चाहते हो इसके ऊपर, तो आप $17 एक्स्ट्रा पे करके सपोर्ट भी ले सकते हो। ये वो रेगुलर का मतलब ये होता है कि कितने भी लोग ये लाइसेंस खरीद सकते हैं। फिर आता है आपका एक्सटेंडेड लाइसेंस, इसके लिए आपको $1600 पे करने पड़ेंगे। अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट हो गया, है ना। तो अगर हम लोग USD को अगर देखें, यहाँ पर इतने रुपये की थीम है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा भी उसी में काम चल जाए, तुम्हारा भी उसी में काम चल जाए, तो भाई उनको कम से कम अमाउंट पे करके आप थीम खरीद सकते हो। तो क्या ये हमें लेना चाहिए बिल्कुल। क्या बेनिफिट रहेगा, देखो एक बढ़िया थीम आपके पास आ गई है, उसका लुक एंड फील तो बदलना हमारे हाथ में है ना, इमेज बदलना हमारे हाथ में, सब कुछ बदल सकते हैं उसके अंदर। सॉरी। तो ये काम किया जा सकता है इस तरह के। अब भाई अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें सीखना है, तो हम खर्चा क्यों करें। तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जहाँ पर हमें पे ना करना पड़े। जब कल को किसी के लिए प्रोफेशनली काम करोगे, तब आपको पे करके ही काम करना है। क्योंकि वर्डप्रेस की जो थीम्स होती हैं, जब आप कहीं से फ्री में अरेंज करते हो जुगाड़बाजी करके, उसके अंदर कोई ना कोई आपका ऐसा कोड लगा होता है जिससे आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छी नहीं होती। वर्डप्रेस में कमी नहीं है, करने वाले के काम में कमी है, जो वो काम कर रहा है और बिना ये जाने कि भाई देखो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें फ्री में कुछ दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा ना, बदले में गिव एंड टेक होता है, सीधी सी बात है। कहीं ऑफर होगा भाई 50% ऑफ, क्या पता भैया उसने उसी का अमाउंट बढ़ा के उसका 50 करके तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, क्या गारंटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो एक साइट होती है शाइन एड्स, यहाँ आपको जाना है। तो ये GPL थीम होती है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम दिखाया था एलिगेंट थीम, इसका थीम आता है DV के नाम से। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा DV और क्लिक कर दीजिए। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक DV का थीम हमें मिल रहा है। इसके अंदर हम यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको वेबसाइट का नेम शेयर कर देता हूँ दोनों बैच के अंदर। इसके बाद आप इसको ध्यान से देखिए, सब कुछ यहाँ लिखा आएगा और कब पब्लिश हुआ था, लास्ट कब अपडेट हुआ, 7 जनवरी 2025, इस तरह से। और नीचे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। और नीचे चलेंगे, यहाँ से आपके सोर्स मिले जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मेगा एंड मीडिया फायर, दोनों ही लिंक प्रॉमिसिंग होते हैं, आप दोनों के साथ जा सकते हो। लिखा आ रहा है और लिंक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ से मैं क्लिक किया गेट लिंक, और यहाँ से अपन के पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। ये थीम हुआ अपने पास इस तरह से डाउनलोड।
इसके अंदर आप देखो फिर से एक और जिप फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे की वगैरह अवेलेबल है इसकी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई आपको इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा अगर आप इसकी की देखना चाहते हो तो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसकी एक जिप फाइल यहाँ पर रखी हुई है। इसके अंदर जाएंगे, अब इसके अंदर डायरेक्ट आप देखो डीबी थीम है, तो हमें और एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अपलोड थीम का प्रोसेस शुरू करेंगे और कहाँ जाएंगे, डाउनलोड के अंदर यहाँ से हमने थीम को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है एंड इंस्टॉल का बटन दबा देना है। क्या लिखा है, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। अभी बोलेगा लॉग इन टू एक्टिवेट योर लाइसेंस, क्योंकि ये पेड थीम है, फ्री में चलेगी नहीं, बट इसने हमारे पेज का लुक एंड फील बदल दिया होगा, चेंज हो गया ना अब लुक इस तरह से। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डीवी, ये प्रीमियम थीम है, तो ये यहाँ तो आएगी अंदर इसके, बट ये बाहर भी आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर थीम ऑप्शन का एक आपको पार्ट मिलेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, अपडेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने ये थीम निकाली थी हम वहीं जाएंगे वापस, यहाँ से इसका यूज़र नेम गेट करेंगे, यहाँ डालेंगे और यहीं से इसका हम लोग एपीआई की निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे और इसको सेव चेंजेस बोलेंगे। अगर ग्रीन टिक आ गया मतलब काम बन गया। अब अगर मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा तो शायद ही मुझे लॉगिन करने के लिए ना बोले। हो गया अनलॉक। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करते तो नहीं होता, तो आपको वहाँ से लॉगिन करके आना है। इसके बाद हम डैशबोर्ड पर आएंगे, हो सकता है इस थीम का कोई अपडेट आया हो, अपडेट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो इधर वेट कीजिएगा, ये जैसे सिंक होगी ऑनलाइन तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिखाएगी। तो फिलहाल कोई प्लगइन हमारा अपडेशन में नहीं है, थीम हमारा ये अप टू डेट दिखा रहा है। अपीयरेंस के अंदर थीम पर जाएंगे, थीम आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपना देखने के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, किस तरह से हम लोग एक पेड थीम डाल सकते हैं। अगर हम लोग इस थीम की कॉस्ट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे से इसके चार्जेस होते हैं जब आप पेड में जाओगे, ठीक है। कितना है, 23.08, ठीक है। अगर मंथली मॉडल में जाते हैं तो लाइफ टाइम की अगर आप बात करेंगे तो जैसे ईयरली के केस में आपको ये पड़ेगा, ठीक है, और लाइफ टाइम के अंदर आपको ये इस तरह से पड़ जाएगा 1 गो में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सारी प्रो सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे डीवी का आपका एआई जो है, इसके लिए आपको $212 अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डीवी का एआई एक अलग आता है। तो यहाँ पर आप देखो 249 वन टाइम, तो यहाँ पर 85 वन टाइम। तो यहाँ पर थीम बिल्डर लाइफ टाइम मतलब कि आपको फिर कभी कुछ करने की जरूरत नहीं। 300+ वेबसाइट्स इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखो ना काफ़ी एक्सपेंसिव थीम है ये, बट हमने अभी आपके सीखने के लिए फ्री में आपको मैंने बताया तरीका किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये पार्ट हमने देख लिया है। इसका लिंक मैंने आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भेज दिया है, ठीक है। और मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक काम और कर देता हूँ, आपको थीम भी भेज देता हूँ। हो सकता है कि आपको चैलेंज फेस करना पड़े। डाउनलोड, तो मैंने जिप फाइल आपको व्हाट्सएप कर दिया है, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर आप और देखना चाहें इसके अंदर तो देख सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि 8 से 9 का बैच होता है हमारा, 50 मिनट की क्लास हुई है, तो टाइम तो पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे दूसरे बैच के बच्चे आए नहीं हैं, तो फ़ायदा होना। फिलहाल सब कुछ अपना अप टू डेट चल रहा है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो अब हमारा पेज कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है, पोस्ट सबसे पहले, यहाँ पर सैम्पल पेज है और अनकैटेगराइज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हम करेंगे ऑल पेजेस, क्या लिखा रहा है, सैम्पल पेज। मैं इसको क्विकली एडिट करता हूँ। सैम्पल पेज क्या होता है, ये इन्होंने बनाया, मैं इसको नेम दे देता हूँ होम, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको क्या लिखूँगा, होम। ऑथर कौन है, एडमिन है इसका। और यहाँ से आप टाइम वगैरह अगर चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो भाई जून का महीना चल रहा है, डेट क्या होगी भाई, 24, और समय क्या हो रहा है भाई, 9:13। और यहाँ से पब्लिश करेंगे पेज को और इसको क्या बोलेंगे, अपडेट, ठीक है। अब होम पेज हमारे पास है, मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो होम पेज बन जाना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने होम लिखा, 2 होम बन गए इसके अंदर, ठीक है। एक थीम का डिफ़ॉल्ट और एक मेरा है। तो मेरा वाला कौन सा है, मैं यहाँ क्लिक करके देख लेता हूँ, होम पेज आ गया इस तरह से। तो ये डबल डबल जो आ रहा है ये ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अपीयरेंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे जैसे कि प्राइमरी मेन्यू, ऑटोमेटिकली यहाँ से आपने ऐड कर देना न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। जो नया पेज बन जाएगा होम के आगे वो अपना आप ऐड होता चला जाएगा। और यहाँ से आप क्या बोलेंगे, क्रिएट मेन्यू, और ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ रिलोड करूँगा तो शायद कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको थीम में जाना है, यहाँ से कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा आपको। कस्टमाइज के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन मिलना चाहिए मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर प्राइमरी मेन्यू हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है अपना, व्यू ऑल लोकेशन, प्राइमरी, क्लिक ऑन पब्लिश एंड होम पेज पर क्लिक करेंगे, ये अपना हो गया। इसके बाद आपको एक और चेंजेस में करना रहेगा। यहाँ से आपको मिलेगा डीवी, यहाँ से थीम ऑप्शन, थीम के अंदर नेविगेशन, भाई मुझे इस होम की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड सेव चेंजेस, और यहाँ से रीलोड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी वर्डप्रेस को चलाऊं तो मेरा होम से शुरू होना चाहिए, लेकिन पोस्ट आ रही है। इसको कैसे बदलेंगे, तो आपको यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ से तरीका बताया था सेटिंग्स के अंदर, है ना, कि भाई यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब रिलोड करेंगे तो होम से शुरुआत होगी, ना कि पोस्ट से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि मैं अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में आ जाऊँ, और यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम पेज सेटिंग्स, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो वर्डप्रेस को कई जगह से ऑपरेट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीका पकड़ के चलो। तो दोनों तरीके अपने को, या उससे ज़्यादा अगर मेथड्स है तो पता होना चाहिए। तो ये भी सीखे हम लोग इस तरह से। तो ये पार्ट अपना हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि मैंने आपके लिए 2 चीज़ें बंद की थी यहाँ से, कि भाई डीवी के अंदर गए, थीम ऑप्शन में गए, और मैंने यहाँ से नेविगेशन के अंदर होम को बंद किया था, और कैटेगरी के अंदर इसको बंद किया। क्या होगी मैं इसको बंद ना करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा ना आए, क्योंकि मैं तो अपनी नेविगेशन खुद की बना दी ना, तो ये नहीं आना चाहिए। तो क्या तरीका है, हम वापस यहाँ जाएंगे, मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे, मेन्यूज़ के अंदर आपको यहाँ पर देख रहे हो भाई हमने कोई भी आइटम ऐड नहीं किया है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से होम, ऐड टू मेन्यू एंड सेव। अभी अपन यहाँ पर चेक करेंगे इसको, ठीक है, काम हो गया। अब हम लोग होम पर है तो होम पेज हमारा एक्टिव आ रहा है आइकन। अगर आप कोई दूसरा पेज बनाओगे तो दूसरे पेज के ऊपर जब क्लिक करो तो दूसरा पेज एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, इतना हो गया था अपना नहीं वर्डप्रेस में पहले, सर इतना करा दिया, यहाँ तक की सारी चीज़ हो गई थी, वेरी गुड। बहुत फास्ट पढ़ा था हमने ना, जल्दी जल्दी इंस्टॉल करके थीम को सिलेक्ट करके
सबके मेथड में थोड़ा तो बहुत चेंजेस रहता है, बट कोई नहीं। अगर कुछ ऐड ऑन हो गया तो बढ़िया है अपने लिए। तो कुछ ऐड ऑन हो गया, यस पूरे पूरा ही हो गया।